बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इमरान खान साहब का जो 3 साल दौरे हुकूमत है, इस दौरान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के आईनी ओहदों पर या फिर दूसरे बड़े ओहदों पर ऐसे ऐसे इमरानडू नालायक लोग बिठा दिए कि यकीन जाने वो चपड़ासी बनने की अहलियत भी नहीं रखते थे। वैसे तो खुद इमरान खान भी भाई इसको वजीर आजम बना दिया। ये बंदा परले दर्जे का एक अयाश था, इंतहाई नालायक बंदा। 4.25 साल तक बाजवा साहब और फैज हमीद साहब की वजह से ये पाकिस्तान का वजीर आजम बना रहा और वजीर आजम हाउस में बैठकर अयाशियां करता रहा, कभी रमल खुसरे के साथ, कभी टिकटॉकर लड़कियों के साथ। और वो जो खातून के साथ जो खान साहब की ऑडियो आई थी सामने, मुबैना ऑडियो, चलो हम मुबैना का लफ्ज भी साथ लगा लेते हैं, उसमें भाई खान साहब ने वो बातें की हैं कि गोरों को भी खान साहब ने पीछे छोड़ दिया। तो अपने 4.25 साल दौरे हुकूमत में खान साहब ने बड़े बड़े ओहदों पर, आईनी ओहदों पर इमरानडू लोगों को बिठा दिया। वो इमरान इस्माइल को सिंध का गवर्नर बना दिया और एक इमरानडू वो जो है महमूद खान, उसको केपीके का वजीर आला बना दिया। 5 साल में उसने केपीके को दिवालिया कर दिया। आज केपीके में जो मुलाजिम है हुकूमत के पास, उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। अरबों खरबों रुपया ये लोग खा गए, एक पैसा, एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने केपीके में। और पंजाब हवाले किए रखा वसीम अकरम प्लस के। पिंकी पीर ने पंजाब को चलाती रही 4 साल तक, और जो रही सही कसर थी वो परवेज लाई और मोनस लाई ने निकाल दी। वो जहाजों के जहाज भरकर पंजाब की आवाम का पैसा लूट कर बाहर ले गए। मोहम्मद खान भट्टी जैसे लोगों को कहा कि आप जितना लूट सकते हो लूटो। और उसके बाद जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी ओहदा है सदर पाकिस्तान का, उस पे एक दंदान साज को बिठा दिया। ओ भाई, वो सदर कम और पीटीआई का ज्यादा ज्यादा लगता है। छोटी से छोटी भी बात हो तो इमरान खान साहब इसे फोन करते हैं सदर पाकिस्तान को कि जमान पार्क पहुंचो, और सदर पाकिस्तान साहब दौड़े दौड़े जमान पार्क पहुंच जाते हैं। ओ भाई, आप सदर हो, सदर बन के रहो, पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी ओहदे पर आप बैठे हुए हो, आप इमरान और यूथियों वाली हरकतें कर रहे हो। तो खबर यह है जी कि चंद दिन पहले इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये कहा कि आप मेरे ऑफिस तशरीफ लाए ना, आप इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन का मौकफ था कि सदर पाकिस्तान का तो ये इख्तियार ही नहीं है, ये तो हमें मुशावरत के लिए बुला ही नहीं सकते। इंतखाबात की तारीख देना तो गवर्नर का काम है। अगर गवर्नर पंजाब और गवर्नर केपी के हमें इलेक्शन की तारीख देते हैं और हमें सिक्योरिटी देते हैं, हुकूमत पैसा देती है, तो हम 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा लेंगे। तो उन्होंने इनकार कर दिया, वो नहीं गए इनसे मुशावरत करने के लिए। इन्होंने 2 दिन पहले एक और खत लिख दिया और उस खत में इन्होंने थोड़ी सख्त जबान इस्तेमाल की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा फौरी तौर पर ईवान सदर हाजिर हों और मुझे इलेक्शन की तारीख दें। ओ भाई, तुम्हारा क्या काम है इलेक्शन से? तुम सदर हो, सदर बनकर बैठो, जो तुम्हारे काम है वो काम करो। तो आज इलेक्शन कमीशन ने भाई वो जितना मुंह हो उतनी ही बात करनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने आज सदर पाकिस्तान के खत का जवाब दिया है। उन्होंने कहा है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने, कि सदर पाकिस्तान साहब, हमें मालूम है कि हमने क्या करना है, हम अपनी आईनी हदूद से आगाह हैं, हमें डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन की तारीख हम नहीं दे सकते। और केपी के और पंजाब में जो इलेक्शन का मामला है वो मुख्तलिफ अदालतों में है, अदालतें जो भी फैसला करेंगी हम उस पर अमल करेंगे, और हुकूमत जब हमें पैसे देगी, फौज हमें जब सिक्योरिटी देगी तो हम इलेक्शन करवा देंगे। तो लिहाजा आपका इलेक्शन से कोई काम नहीं है। और उन्होंने इनके साथ मुशावरत करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। ठीक है जी। और सिकंदर सुल्तान राजा, यकीन करेंगे पाकिस्तान में ऐसे लोग कम ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो 2-3 जज हैं, ठीक है जी, जब भी कोई नून लीग के खिलाफ या फिर पीडीएम के खिलाफ कोई केस चलता है तो वो तशरीफ ले आते हैं। तो उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, कि आप हमें इलेक्शन की तारीख दें। उस बंदे ने, उस दलेर बंदे ने वहां भी यही मौकफ अपनाया कि भाई जब तक रियासत इलेक्शन के लिए हमें पैसे नहीं देती, भाई अरबों रुपया खर्च होता है इलेक्शन पे, ऐसे नहीं इलेक्शन हो जाते। तो जब तक रियासत इलेक्शन कमीशन को पैसे नहीं देती, फौज सिक्योरिटी नहीं देती, और फौज की भी मजबूरी है भाई। आजकल जो मुल्क के हालात हैं, कराची में भी कल धमाका हुआ है, पेशावर में मस्जिद में धमाका हो गया, 100 से ज्यादा बंदे शहीद हो गए। तो जो ये गुल खिलाकर गए हैं इमरान खान साहब, तालिबान के हवाले से ये बहुत बढ़ चढ़ कर बयान देते थे कि नहीं जी वो तो दूध
दूध के दुले हुए हैं। केपीके की जो हुकूमत है वो तो जमान पार्क और बनी गाला में अय्याशी करती रही बैठकर इमरान खान साहब के साथ, और तालिबान वहां पर अपनी जड़ें मजबूत करते रहे। और दूसरी तरफ जो फैज हमीद साहब थे जिन्होंने दोबारा इन्हें पाला, वो अफगानिस्तान चले गए जी। वो वहां खड़े होकर चाय पीते रहे। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो वो बिना बुलाए वहां चले गए और उनको मुबारकबादें देने लगे कि नहीं जी सब ठीक है। तो फौज भाई आज मुल्क में जो दहशतगर्दी है उसको रोकने के लिए मसरूफ है। जो ये गुल खिलाकर गए हैं इनका किला कमा भी तो करना है ना भाई। पहले मुल्क बचाना है, पहले इलेक्शन नहीं करवाने। तो फौज की भी अपनी मजबूरियां हैं, वो इतनी जल्दी ये दहशतगर्दी का मसला छोड़कर फौज को इलेक्शन करवाने पे नहीं भेज सकती। तो वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी सिकंदर सुल्तान राजा ने भाई खुलकर जवाब दिया। वो किसी के प्रेशर में नहीं आया और अपना नुक्ता नजर वहां पे रखा। दूसरे दिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तलब किया लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि ठीक है जी मेरी तबीयत खराब है और जो मैंने आपको जो मैंने बताना था मैं बता चुका हूं। कहने का मतलब ये है कि जो हक पर होता है अगरचा उसके रास्ते में बहुत मुश्किलें होती हैं, लेकिन अगर वो हक के रास्ते पर खड़ा रहे तो बड़े से बड़ा 30 मार खान भी उसका बाल भी बीगा नहीं कर सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने अब ये समझ लें कि सदर पाकिस्तान के खत को फाड़ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया है और आरिफ अलवी से ये कहा है कि भाई अपने काम से काम रखें, हमारे मामलात में टांग ना अड़ाएं, हम अपनी आईनी हदूद से आगाह हैं। जब रियासत की तरफ से, जब गवर्नर पंजाब की तरफ से या फिर जब अदालतों की तरफ से हमें कहा जाएगा कि आप इलेक्शन करवाएं, हम इलेक्शन करवा देंगे। तो आपकी मेहरबानी है, आप अपनी औकात में रहें। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।